Priyanka joins us live from Bareilly. Priyanka, I've been reporting from Sambal, and I do see people talk a lot more about issues like employment, issues like, bringing down the expenditure of a household in totality, issues like women's safety, issues like education, healthcare, etc. Is that the case as well from where you're reporting, or are people also talking about other issues, caste-based issues, religion-based issues, and problems faced by the sugarcane farmers? Because from where you're reporting, remember it's 75% plus sugarcane farmers. That's the sugarcane belt that we're essentially talking about. Well, Christine, that is a very subjective thing that we are seeing amongst the voters. Let me pan our camera as we speak right now, because we are in one of the model booths here in Bareilly, where in fact all the facilities have been made sure for the voters. And we are also seeing a lot of enthusiasm in the voters here in Bareilly, because till 2 p.m. we have seen 39% voter turnout and all of them have been enthusiastically coming here. Since 5 a.m. we have seen people who had queued up. But coming to your question, Christine, of course, these are very, very important issues. Of course, the sugarcane belt and the farmer agitation had been something that was on the minds of the people. Even before, in the first phase, when we were in Bagpat, in those areas as well, sugarcane farmers, in fact, had not been very happy. But of course, we are in an urban area of Bareilly. Let's get in a word from the voters as well as to what were they thinking, what was on their mind while voting. Sir, आप लोग अभी वोट करके आए, बहुत सारा enthusiasm आपके में दिख रहा है. क्या आपने मन में सोच के आप गए थे, क्या मुद्दों पे आप वोट करने गए? ओनली फॉर विकास. देखिए आपको बरेली में कितना विकास हो रहा है इस समय. आप हर जगह रोड का चौड़ीकरण सब आप कितनी सरकारों में देखा होगा, कभी स्मार्ट सिटी का नाम नहीं आया होगा. तो ये बीजेपी ने आपने मतलब आप बोल रहे हैं कि खाली आप डेवलपमेंट का ध्यान में रखते हुए? नहीं, डेवलपमेंट के अलावा बहुत चीज़ें. देखिए दंगे जो होते थे, आपने पिछले 5 साल में देखा होगा, कोई भी एक दंगा नहीं हुआ है कहीं भी. यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है शांति. जो शांति सबको चाहिए, तो शांति दिख रही है. आप देख रहे हैं सबको ये चाहता है बीजेपी. So you can see that the kind of issues that people are talking about is that of law and order, that is of infrastructure development, and of course one other thing that we have seen is that people have talked about women's safety issues. Let's get that word from the women of who have in fact come here to vote. मैम बताइए, हमेशा से यूपी में औरतों की सुरक्षा के लिए मुद्दा जरूर रहा है. आप इस समय वोट कर आई हैं, क्या ये मुद्दा आपके जहन में रहा है वोट करते समय? जी हाँ, जरूर रहा है. नहीं, यूपी ने बहुत सुधार करा है महिलाओं के लिए, बहुत ज़्यादा सुधार करा है. पर ये मुद्दा आपके दिमाग में रहा, आपने जब वोट किया, कि इस मुद्दे पे जो भी सरकार आती है उसको काम करना? गुंडागर्दी महिलाओं के लिए कितनी कम हुई है, ये भी एक मेन इफेक्ट पड़ा है. तो श्योर कि हाँ, सरकार ने काफ़ी काम किया. आप यू सीम लाइक अ यंगस्टर, आप पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं? मैं एलएलबी का छात्र हूँ और मैंने जो इस बार वोट किया है. आपने जो अपने किस सोच के आपने वोट किया, क्या दिमाग में आपके थे? क्योंकि एक एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा लगता है कि एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए. देखिए मैम, मैं युवा हूँ तो मेरे लिए तो रोजगार चाहिए. जो मैंने वोट किया वो रोजगार के ऊपर किया. जो सरकार रोजगार देगी उसे ही वोट करके आया हूँ मैं. रोजगार आपके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रोजगार का इशू है? जी, युवाओं के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार का ही है. सर आप बताइए, आप भी वोट डालकर आए, क्या आपके दिमाग में लगा कि क्या क्या और इश्यूज हैं कि अगर एजुकेशन है, रोजगार है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और क्या मुद्दे आपके? क्योंकि साहब रोजगार भी अब मोदी जी के आने से बहुत अच्छा हुआ है. हम व्यापारियों की सुरक्षा, जो पहले लूट खसोट हुआ करती थी, उस पर बहुत बड़ा बैन लगा है. इससे व्यापारी हमारा बहुत ज़्यादा खुश है, प्रभावित है इस बात से. और दूसरी बात, हमारे शहर में विकास बहुत तेज़ी से हुआ है. पूरे देश में जो पहले दंगे फसाद हुआ करते थे, आज वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं. कहीं भी आप एक दंगा बताइए कि हुआ है कहीं दंगा? कहीं भी दंगे नहीं हुए हैं. So you can see, Christine, a different demography of voters that we just spoke to, be it women, be it students, be it businessmen, people who are from the service class. They are in fact echoing those issues itself, which is of the education, which is of law and order, which is of women's security, which is about infrastructure development. These are more or less the issues that the voters of Bareilly itself are keeping in mind when they go to vote right now, that we see. Once again, let me pan this camera, because this is a very vibrant booth, Christine, one of the model booths that had been set up here in Bareilly. You can see that the decoration has been made. You can see that a lot of voters, in fact, who have come here, they have cast their vote.
and are in fact here with all their family and friends, and they are in fact celebrating the true spirit of democracy by casting their vote as well here in Bareilly.